हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन से जेईई 2023 में बच्चों एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज मूविंग विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द फ्लोर। द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। तो इजी क्वेश्चन है, आपको कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर दो तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। पहले मैं यूज करूंगा बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, सो जो फर्स्ट मेथड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता होगा होता क्या है। यहाँ मैं लिखूंगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब होगा बेटा के फाइनल माइनस ऑफ के इनिशियल। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले। यहाँ देखिए जरा, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक बॉडी है जिसका मास आपको गिवन है 10 किलोग्राम एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी यू। यू आपको गिवन है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड फाइनली ये जो बॉडी है वो रेस्ट पे आ जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी में लिख सकता हूँ यहाँ पर कितना, 0। ओके, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आपके पास आ गया 0। ठीक है, अच्छा 20 मीटर पर सेकंड से 0 तक आने में टोटल टाइम 5 सेकंड यहाँ पर गिवन है, यानी कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल आप बोल सकते हो t इक्वल्स टू 5 सेकंड, राइट ना। अब देखिए, फ्रिक्शन यहाँ पर रेजिस्टिव नेचर का फोर्स है। फ्रिक्शन इस तरह से काम करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम करेगा, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी आपको इस तरह से मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट्स व्हाई वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आपको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन हम यहाँ पर नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ओके, चलिए, सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कैसे लिखेंगे आप, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कितना होगा बच्चे कि फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ पर 0 पे जा रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी में लिखूंगा 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ m u स्क्वायर, यानी कि 20 स्क्वायर। ओके, देखिए ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए फ्रिक्शन के लिए मैं लिखता हूँ म्यू इंटू एन, राइट ना। आपको पता होगा बच्चे ये वाला पॉइंट कि अगर यहाँ पर मेरे पास कोई बॉडी है तो उसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो फ्रिक्शन यहाँ पर आप लिखोगे वो फ्रिक्शन लिखोगे आप म्यू एन से। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन मेरे पास कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू mg। तो लिख लीजिए यहाँ पर म्यू mg मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ m इंटू 20 स्क्वायर। यहाँ पर ये इस मास से इस मास को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चे। इक्वेशन हमारे पास आ गया म्यू जी एस इक्वल्स टू, आपके पास और क्या बचा है यहाँ पर, 1/2 इंटू 20 स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू 20 स्क्वायर। ओके बच्चे, चलिए कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन यानी कि म्यू कैलकुलेट करना है, पर मेरे को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखिए, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। किस तरह से करेंगे, सो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज करूंगा। देखिए बच्चों, सो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2as। सर ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि आपको पता है बच्चे ये रिटार्डेशन है, क्योंकि फाइनली जो ऑब्जेक्ट है वो 0 पे आ जा रहा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल 0 है, दैट्स व्हाई रिटार्डेशन ही होगा बच्चे। सो मैंने नेगेटिव साइन यूज कर लिया। तो v कितना है 0, यू स्क्वायर माइनस 2s, तो मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a दैट इज इक्वल्स टू s। ठीक है, पर सर हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन बनी है तो आपको वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर v इक्वल्स टू यू माइनस ऑफ 80। v इक्वल्स टू यू माइनस ऑफ 80, यानी कि v इक्वल्स टू 0, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ u बाई टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। u का वैल्यू मेरे पास कितना है 20, और टाइम आपको कितना गिवन है 5 सेकंड। ये देखिए 20 मीटर पर सेकंड u गिवन है और टाइम 5 सेकंड गिवन है, यानी कि एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया,
u स्क्वायर यानी कि 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, कैंसिल आउट कर दीजिए 5 टाइम्स और ये आ जाएगा बच्चे 10 टाइम्स, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो यहां से देखिए 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट भी मेरे पास आ गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए आगे। तो यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू म्यू इनटू जी का वैल्यू 10 लेना है, क्वेश्चन में भी 10 ही गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 और डिवीजन में आ जाएगा 2। ये 0 और ये 0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो मेरे पास म्यू कितना आ गया बेटा, आप देखिएगा 4 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 0.4। तो आंसर आ गया है हमारे पास, जो म्यू का वैल्यू हमारे पास आया है वो कितना आया बेटा 0.4 एंड दैट इज योर आंसर। ओके, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए 0.4 ऑप्शन दे रखा है डी वाला। इसी क्वेश्चन को हम अब एनएलएम का कॉन्सेप्ट भी लगा लेते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चे सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड आपको आंसर बहुत जल्दी दे देगा। ये देखिए, तो करना क्या है कि आपको फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन एक रेजिस्टिव फोर्स है, तो रेजिस्टिव फोर्स को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं बच्चे। ठीक है, तो यहां देखिए फ्रिक्शन की जगह मैं लिख सकता हूं म्यू एम जी, एंड म्यू एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एम से एम कैंसिल आउट कर दीजिए और म्यू कितना आ जाएगा मेरे पास ए डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, म्यू कितना आ गया ए डिवाइडेड बाय जी। और एक्सेलरेशन आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसा इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पर लगा के इसको सॉल्व किया, राइट ना। तो आप देख लीजिए बेटा एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, तो यहाँ डायरेक्टली हम रख देते हैं 4 डिवाइडेड बाय 10 एंड योर आंसर इज 0.4। ठीक है, ये देखिए, तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। अब जेईई में जब आप देने जाओगे तो आपका कौन सा टॉपिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से आपका माइंड में वही कॉन्सेप्ट पहले आएगा। तो देख लीजिए दोनों मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जो भी सुटेबल हो आप वो पिक करें, बट सेकंड मेथड में आपका टाइम कम लगेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।